अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक बादशाह था वक्त का जिसने एक आदमी को सजाए मौत का हुक्म दिया और आदमी से कहा, ए बंदा, अगर तू मेरे एक सवाल का जवाब देगा तो तेरी ज़िंदगी में बख्श दूंगा। तो बंदे ने कहा, जी बादशाह सलामत, आप अर्ज़ करें, मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बादशाह सलामत ने सवाल किया कि औरत क्या चाहती है। बंदे ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो बड़ा कठिन और मुश्किल सवाल है, आप इस सवाल के जवाब के लिए मुझे कुछ टाइम, कुछ वक्त दें। तो बादशाह सलामत ने उसको 1 साल का टाइम दे दिया और कहा, अगर 1 साल में तूने इस मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तेरी ज़िंदगी बख्श दूंगा, और अगर तू जवाब नहीं दे पाया तो तुझे सजाए मौत दी जाएगी। इतना सुनते ही वो आदमी वहाँ से निकल पड़ा। बंदा वहाँ से निकलने के बाद एक गांव में गया, काफ़ी बुज़ुर्गों से पूछा। एक बुज़ुर्ग वहाँ पर मिला, उसने कहा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो बंदे ने कहा, बादशाह सलामत ने मुझे सजाए मौत का हुक्म दिया था और मुझे कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा। ये माजरा सुनकर बुजुर्ग भी हैरान हो गया, वो भी सवाल का जवाब ना दे पाया। गाँव में गया, उसे कहीं पे भी सवाल का जवाब नहीं मिला। अब साल में से 11 महीने गुजर चुके थे, बाकी रहा था 1 महीना। तो उसने समझ लिया कि मेरी मौत पक्की है। फिर क्या था, एक और गांव बाकी था। उसने कहा, ये गांव, इस गांव में भी जाता हूँ, हो सकता है मेरे सवाल का जवाब मिल जाए, नहीं तो वैसे भी बादशाह तो मुझे मार देगा, वो तो बड़ा जालिम ही बादशाह है। तो जैसे ही वो उस गांव में पहुंचा, एक बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग को उसने अपना वाकया बताया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा इस सवाल का जवाब तुझे यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल है जहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, वो लाजमी तुझे तेरे सवाल का जवाब दे देगी। ये सुनते ही वो भागा दौड़ा चला गया उस जंगल में, चुड़ैल से मिला। चुड़ैल को बोला, ए चुड़ैल, मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, हो सकता है तेरे पास मेरे सवाल का जवाब हो, मुझे लोगों ने भी कहा है कि तेरे पास मेरे सवाल का जवाब मिल सकता है। चुड़ैल ने कहा, अर्ज़ करो क्या सवाल है? तो बंदा बोला, बादशाह सलामत ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि औरत क्या चाहती है। चुड़ैल ने कहा, हाँ, तेरे सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन जवाब मैं तुझे तभी दूंगी अगर तू मुझसे शादी करेगा। अब वो बेचारा दोनों तरफ से फंस चुका था। अगर उसे सवाल का जवाब ना मिलता तो भी वो मरता, अगर चुड़ैल से शादी करता तो भी उसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती। उसने कहा, मरने से तो बेहतर है इसी चुड़ैल से ही शादी कर लूं। उसने चुड़ैल से शादी करने के लिए चुड़ैल को हाँ बोल दिया। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, तुमने मेरी बात मानी है तो मैं भी तुम्हें खुश करने के लिए 12 घंटे चुड़ैल रहूँगी और 12 घंटे परी बनकर रहूँगी। अब तुम तय करो कि 12 घंटे रात वाले में परी बनकर बिताऊं तुम्हारे साथ, या दिन में तुम्हारे साथ परी बनकर 12 घंटे बिताऊं। आदमी सोचकर हैरान हो गया, अगर ये दिन में 12 घंटे परी बन के मेरे साथ गुजारेगी, तो रात को तो मैं कांप कांप के डर की वजह से ही मर जाऊंगा। तो उसने भी बड़े मासूम अल्फाजों के साथ चुड़ैल को कह दिया, ए चुड़ैल, तेरी मर्जी, जैसे तू चाहे वैसे रह सकती है, चाहे दिन में रहे चाहे रात में रहे। तो चुड़ैल ने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब ये ही है, अब मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे परी बनकर रहूँगी। औरत जब चाहे परी बनकर रहे, जब चाहे चुड़ैल बनकर रहे, उसकी मर्जी। अगर आप उसे आज़ादी दे दें औरत को, तो औरत आपके साथ परी बनकर रह सकती है। अगर आप उससे ज़ोर या दबाव रखेंगे तो वो आपके साथ चुड़ैल बनकर रहेगी। बादशाह को अपने सवाल का जवाब मिल गया, उसको ज़िंदगी मिल गई और चुड़ैल परी बनकर रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि औरत क्या चाहती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।